अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप सो यू आर ऑल फाइन। आज हम डेफिनेशन करने जा रहे हैं बाइनरी रिलेशन। बाइनरी मीन टू रिलेशन, मीन टू सेट्स के दरमियान कोई भी रिलेशन होगा। अब हम उसको देखते हैं, ये रिलेशन को मैथमेटिक्स में या सेट थ्योरी में दो सेट्स के दरमियान कैसे डिफ़ाइन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। सबसे पहली कंडीशन उनके लिए क्या होनी चाहिए, दो सेट होने चाहिए और वो दोनों नॉन एम्प्टी होने चाहिए। अगर वो एम्प्टी होते हैं दोनों सेट्स, उनके अंदर एलिमेंट ही नहीं होता, तो उसके दरमियान रिलेशन भी नहीं हो सकता, क्योंकि उनका कार्टियन प्रोडक्ट भी क्या होगा, सेट्स देन आ सबसेट। आ सबसेट आर्क से हम इसे डिनोट करते हैं ऑफ कार्टियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन, इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन। ये क्या कहलाएगा, बाइनरी रिलेशन कहलाता है। ठीक है, किस सेट से, फ्रॉम सेट ए टू बी, फ्रॉम सेट ए इनटू सेट बी। क्या होगा, ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट हों तो दो पे अप्लाई होगा तो बाइनरी होगा। सेट्स देन सब सेट, आर कोई सब सेट है किसका, ए और बी के, उन दोनों सेट के कार्टियन प्रोडक्ट का, वो क्या कहलाता है, रिलेशन कहलाता है, फ्रॉम फर्स्ट सेट टू द सेकंड सेट। इसकी रीज़न क्या है, वो यही है कि इन दोनों के दरमियान, सेट ए और सेट बी के दरमियान, फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट्स के दरमियान कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। ठीक है, आप डेफिनेशन यहाँ तक भी कर सकते हैं, बिकॉज ये क्या आप रीज़न भी लिख सकते हैं, बिकॉज देयर एग्जिस्ट सम रिलेशनशिप between first and second element of each ordered pair, of each ordered pair in R। ठीक हो गया, ये डेफिनेशन यहाँ तक होगी। हमारे पास क्या है, ए और बी यानी टू नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, उनके दरमियान हमारे पास अगर कोई वो जो है ना सबसेट एक एग्जिस्ट करता हो जो कि ए और बी का कार्टियन प्रोडक्ट हो, वो रिलेशन कहलाता है। ठीक है, फ्रॉम सेट ए टू बी। अच्छा, मैं कोई भी ले लेता हूँ एग्जांपल, एक कोट करते हैं हम कहते हैं ए जो है वो 1 है या फिर 2 है या फिर 3 है, और मैं कह देता हूँ बी जो है ना वो 3 है, 5 है और 7 है। अब हम सब सेट फाइंड करना चाहते, इनका पहले हम कार्टियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। 1 3 1 5 1 7, उसके बाद 2 3 2 5 2 7, उसके बाद 3 3 3 5 और 3 7। ये है हमारे पास क्या है, कार्टियन प्रोडक्ट है। इसका अगर हम बात करते हैं, सबसेट ले लेते हैं कोई भी एक, इधर से सबसेट मीन ये 9 एलिमेंट्स हैं ऑर्डर पेयर, इसमें कोई भी दो उठा है। मैं कहता हूँ 1 3 2 5 एंड 3 7। मैंने ये वाले फर्स्ट सेकंड एंड ये वाले, सॉरी ये नहीं, ये वाले, ये मैंने सेलेक्ट कर ली, तो 3 हैं। ये इसके इससे इसके कार्टियन प्रोडक्ट के सबसेट ही है ना, ए क्रॉस बी का। ठीक हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, जिससे छोट 3 एलिमेंट्स हैं इसमें 9, तो सबसेट हुआ, तो ये रिलेशन कहलाएगा किससे, फर्स्ट से सेकंड में। आप कोई और उठा सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीनों उठा लें, यानी इन 9 8 एलिमेंट तक आप उठा लें, 7 उठा लें, 6 उठा लें ऑर्डर पेयर, तो आपके पास वो रिलेशन होगा फ्रॉम सेट ए टू बी।
ठीक है। अगर हम इसको कहते हैं फर्स्ट एलिमेंट एक्स से और ए से और दूसरा एलिमेंट बी से, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉरी, ए रिलेशन बी, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आती है डोमेन ऑफ रिलेशन की बात। डोमेन ऑफ आ रिलेशन, आपको रिलेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर हुआ। अगर आप इधर से दो रिलेशन फाइंड लिखना चाहते हैं तो फर्स्ट और R2 ये ऐसे लिख सकते हैं। कोई और मैं पेयर ले लेता हूँ, 1 5 ले लेता हूँ, 2 3 ले लेता हूँ, और 2 7 ले लेता हूँ, 3 3 ले लेता हूँ, ये ले। ये भी सबसेट है क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर है, तो ये मैंने कोई दूसरा रिलेशन ले लिया। ठीक है, तो ये है हमारे पास रिलेशन की डेफिनेशन कि सबसेट एग्जिस्ट करेगा और सबसेट ए क्रॉस बी का सबसेट और कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा, और वो फ्रॉम फर्स्ट सेट टू द सेकंड सेट वो क्या कहलाएगा, रिलेशन कहलाएगा। अब इसकी डोमेन क्या होगी, द सेट consisting of all the first elements of each ordered pair is called, in a relation is called domain of a relation। ये रिलेशन है, यानी वो वाले एलिमेंट्स जिन पे कोई फंक्शन या रिलेशन डिफाइन होता है उनको हम क्या बोलते हैं, डोमेन। अब ये कहता है द सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर। मैंने ये दो रिलेशन लिखे, एक ये और एक ये। इनके जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं वो क्या है, अच्छा, इट इज़ डिनोटेड बाय इट इज़ डिनोटेड बाय DOM, इस तरह लिख सकते हैं, ऑफ R। ठीक है, इसको आप कैपिटल भी लिख सकते हैं। अगर बात करते हैं इस फर्स्ट ऑर्डर रिलेशन की, तो इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन ऑफ R1, फर्स्ट एलिमेंट्स 1 2 एंड 3, ये डोमेन होगी R1 की। किसकी डोमेन होगी, R1 की। सेट ऑफ द सेट, ये एक ऐसा सेट है कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर। ईच ऑर्डर्ड पेयर जो किस में हो, रिलेशन में हो। रिलेशन में 3 ऑर्डर्ड पेयर थे, तो इसके फर्स्ट एलिमेंट पे ये कंसिस्ट करता है। ठीक है, R2 की डोमेन अगर बात करते हैं, डोमेन ऑफ R2 ये क्या होगा, 5 3 7 3। तो हम रिपीट नहीं करेंगे, हम इसको 3 लिखेंगे, 2 टाइम्स 3 5 एंड 7। ये उसकी रेंज हो, डोमेन हो, सॉरी, डोमेन ऑफ R2 1 2 2 डबल टाइम आ गया 3 1 2 3। इसकी भी डोमेन क्या हुई, 1 2 3 हो गई। ठीक है, वो मैंने रेंज, सेकंड एलिमेंट को हम रेंज बोलते हैं। इसी तरह हम रेंज को डिफाइन करेंगे। रेंज ऑफ डोमेन को हम देखते हैं, रेंज ऑफ आ रिलेशन, रेंज क्या होगी रिलेशन की, the set consisting of all the second elements of each ordered pair in a relation is called range of रिलेशन। वो रिलेशन की रेंज कहलाती है। एग्जाम्पल इसमें पीछे जो दी हैं उन्हीं को लिखेंगे। इनको डिनोट कैसे करते हैं, डिनोटेड बाय रेंज, आपने लिखना रेंज R। ठीक है, अच्छा, इसको R1 की अगर रेंज की बात करते हैं तो क्या होगा, 3 5 7। सेकंड एलिमेंट क्या है, ये है, ये है और ये है, 3 5 7। रेंज ऑफ R1
3, 5 एंड 7। इसी तरह रेंज ऑफ R2 की अगर बात करें तो वो क्या होगी, रेंज ऑफ R2 5, 3, 7, 3, तो 3, 5, 7, ये भी हमारे पास 3, 5, 7 है। ठीक है, इस तरह आपके पास रेंज और डोमेन का जो कॉन्सेप्ट है वो भी समझ आए एक रिलेशन के अकॉर्डिंग। और रिलेशन क्या होता है, वो सबसेट होता है किसी भी कार्टियन प्रोडक्ट का। होप सो आपको यहाँ तक क्लियर हो।